आपके सामने में एक ग्लव्स है। हमें तो एक ग्लव्स, तो बहन ने बोला कि आपने क्या ग्लव्स देखा? बोला हाँ, ग्लव्स जो है आमीन हाथ का छवि है, हाथ का नमूना है, छवि। एक ग्लव्स में आप देखेंगे तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लव्स में देखेंगे तो इसमें 5 उंगलियां हैं, और एक ग्लव्स जब नीचे पड़ा रहेगा इसमें कोई जान नहीं है। तो ये ग्लव्स तभी उपयोगी होता है जब एक हाथ इसके अंदर में जाएगा। आमीन। ये हाथ जो है इसके अंदर में जाएगा तो ये ग्लव्स उपयोगी है। मतलब एक ग्लव्स तभी काम में आएगा जब ये हाथ अंदर में फिक्स हो जाएगा। हालेलुया। और तभी ये उपयोगी है। बिना ये हाथ अंदर जाए ना ही ये ग्लव्स उपयोगी है, ना ही इसमें जान है। ठीक उसी तरह परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में हमें बनाया है। हालेलुया। क्यों बनाया है? ताकि परमेश्वर इसमें समा जाए। हालेलुया। जब परमेश्वर इसमें समा जाएगा तभी हमारे अंदर में जान आएगा, लाइफ आएगा, जीवन आएगा, तभी हम उपयोगी होंगे, तभी परमेश्वर का काम हम कर सकते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आया? हालेलुया। आपका जीवन तभी सफल है और आपके अंदर में तभी जीवन आएगा जब परमेश्वर हमारे अंदर में आएगा। हालेलुया। जब आपके अंदर में यीशु मसीह नहीं है तो आप इस ग्लव्स की तरह है जो जीवन रहित है। कोई जान नहीं। आप पायलट होंगे, आप इंजीनियर होंगे, आप डॉक्टर होंगे, आप कोई भी क्यों ना हो, इंजीनियर होंगे, कोई भी क्यों ना, मैनेजर होंगे, बड़ा संपत्ति होगा, आपका घर बंगला होगा, लेकिन जब तक मसीह यीशु आपके अंदर में नहीं है, आपके अंदर में जान नहीं है, जीवन नहीं है। यू आर स्पिरिचुअली डेड। आत्मिक तरीके से मरा हुआ। आपको और मुझे परमेश्वर ने ऐसा डिजाइन किया है कि हमारे अंदर में परमेश्वर आके वास करे। ऐसा हमारा डिजाइन है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। तो आपके अंदर और मेरे अंदर में ऐसा डिजाइन परमेश्वर किया है कि आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करने वाला परमेश्वर जो है हमारे अंदर में आके वास करता है। ऐसा डिजाइन है हमारा। हालेलुया। आमीन। ऐसा कोई भी डिजाइन ब्रह्मांड में कोई और डिजाइन नहीं है। हालेलुया। ना स्वर्गदूत, ना केरूब, ना सेराफिम्स, ना केरूबिम्स, ना जानवर, ना स्वर्गदूत, कोई भी किसी में भी परमेश्वर आके वास नहीं करता है। सिर्फ मनुष्य ऐसा सृष्टि है जिसके अंदर परमेश्वर आके वास करता है। हालेलुया। आप लोग बोलते होंगे क्या बदतर जीवन है, इससे अच्छा तो हमें वो जब कोई गाड़ी में कोई कुत्ता जाता है तो बोलते इससे अच्छा तो जीवन तो उसका है। लेकिन आपका जीवन खराब नहीं। आपका जीवन तभी उपयोगी होगा जब यीशु मसीह आपके अंदर में आएगा। आप परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में बनाए गए। बगल वाले को हाथ देके बोलिए मैं परमेश्वर का स्वरूप में और परमेश्वर की समानता में बनाया गया हूं। बोलिए। भले मैं छोटा हूं, भले या बड़ा हूं, भले मैं काला हूं, भले मैं गोरा हूं। आमीन। कोई जो है गोरा ग्लव्स है, कोई काला ग्लव्स है, कोई येलो ग्लव्स है, कोई लाल ग्लव्स है। ग्लव्स कोई भी रंग का क्यों ना हो, दस्ताना कोई रंग का क्यों ना हो, इसके अंदर हाथ बराबर जाना। आपका जीवन मेरा प्यारा भाई, ये मेरा जो रेवलेशन का जो सीमा है बढ़ा दिया। एक ग्लव्स के अंदर मैं हाथ अगर थोड़ा डालूं तो ये उपयोग कर सकते हैं। देखिए कुछ लोगों का समर्पण इतना ही है, 30% सिर्फ चर्च की हमें कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन तकलीफ है। थोड़ा सा और अंदर डालूं तो अभी 100% आपका समर्पण 100% होना चाहिए। हालेलुया।
कितना परसेंट होना चाहिए? ताकि परमेश्वर पूरी तरह से आपके अंदर में समा जाए। हालेलुया। तभी आपका ओरिजिनल डिजाइन बाहर आएगा। आमीन। तभी परमेश्वर, अगर आप पूरी तरह से समर्पण करेंगे, तभी परमेश्वर आपका पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता है। कितने लोग समर्पण करना चाहते हैं आजकल? कुछ लोग का हाथ इतना उठ रहा है, कुछ लोग का हाथ इतना उठ रहा है, कुछ लोग का हाथ। आप अपना जीवन आज की इस सुबह दोपहर को यहां पर खड़े होकर मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अपना जीवन 100% समर्पण करिए। तभी परमेश्वर आपको पूरे तरह से इस्तेमाल कर सकता है, करेगा। अगर आपका समर्पण पूरा नहीं है, अधूरा है, तो पूरी तरह से परमेश्वर आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप ये मत बोलिए कि मैं बाइबल कॉलेज में जाके मैं ये करूंगा, ये नहीं। आप मैं बाइबल कॉलेज में भी गया हूँ। आप मत बोलिए कि मैं ये पोस्ट पे रहूंगा, मतलब मैं पास्टर बनूंगा या तो मेरे को डीकन बनाएगा, नहीं तो अभी मैं ये बनाऊंगा। नहीं 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 नहीं, आप अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण करेंगे तो आमीन, परमेश्वर आपको पूरी तरह से इस्तेमाल करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रहा है? आप अपना जीवन पूरी तरह से समर्पण करिए, 100% फॉर गॉड। शायद बच्चे लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा एक 40-50 उम्र हो जाएगा ना, मेरे जैसे बाल सब पकना चालू हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा, अरे अभी तो ज्यादा दिन नहीं है, मैं अब दुनिया छोड़ने वाला। अभी बोलेगा तो समझ में नहीं आएगा। जवान लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा बाल पकना, सब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा आना चालू हो जाएगा, तब आप बोलेंगे मैं कैसे इसको निभाऊं। तब आप बोलेंगे प्रभु मेरे मदद कर, मुझे मदद का जरूरत है। हालेलुया। आज परमेश्वर के वचन में से हम लोग जाएंगे 2 कुरिन्थियों का किताब, उसका 6 और उसका पहला वचन। 2 कुरिन्थी का किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका जो है पहला वचन। 2 कुरिन्थी का किताब, उसका 2 कुरिन्थी का किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका पहला वचन। जरा नेपाली में जरा पढ़े तो अच्छा है। आमेन। परमेश्वरका सहकर्मी भएका हुनाले हामी तिनीहरूलाई बिन्ती गर्छौं कि उहाँको अनुग्रह व्यर्थ हुन नदियो। आमेन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। हम प्रभु में कैसे आए? हाउ डिड वी बिकम टू क्राइस्ट? हम प्रभु में कैसे आए? उसका कृपा के कारण, उसका अनुग्रह के कारण हम प्रभु में आए। यहां पर कितने लोग हैं जो अकेला घर से निकला हुआ है? नहीं, अकेला मतलब आपके घर में सब दूसरा धर्म मानने वाले हैं, लेकिन आप अकेला हैं प्रभु में। ओह हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने आपको चुना? आपके घर में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आपसे भी पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे घर में भी मैं अकेला घर से बाहर निकला। प्रभु यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करा, सबसे पहले मेरे घर में मैं था। मेरा पिताजी बहुत बड़ा प्रचारक था और बहुत सारा काम करते थे। लेकिन आप कभी सोचे हैं कि मेरे भाई बहनों के बीच में से परमेश्वर ने मुझे क्यों बाहर निकाला? आज से 26 साल पहले प्रभु में आने का एक कारण है, कन्याकुमारी से 100 किलोमीटर दूर टूटीकोरिन नाम के एक शहर में एक इवेंजलिस्ट, मैं जहां काम करता था, मेरे कमरे में आया अब और उससे संपर्क में हुआ। उसके संपर्क का यह नतीजा हुआ कि 3 महीने के बाद मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। अगर हम ऐसे सोचे तो हमको ये क्या लगता है
कि शायद वो इवेंजलिस्ट ब्रेन वॉश किया होगा। बहुत सारे लोग बोलते थे कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया। ब्रेन वॉश मतलब कौन सा सर्फ से धोया मालूम नहीं। हालेलुया। ब्रेन वॉश किया इसलिए तुम गया। लेकिन परमेश्वर का वचन जब पढ़ते हैं तो हमें एक बात पता चलता है, उसका अनुग्रह है, उसका कृपा है, जिसके द्वारा हम यहां पर आ गए, प्रभु में आ गए। और ये जो है, ये जो अनुग्रह हमारे ऊपर उड़ेलने का कारण, दुनिया बनने से पहले परमेश्वर ने जो प्लानिंग किया था, उस प्लानिंग के अनुसार प्रभु ने हमें बुलाया है। आमीन। मतलब हमारा चुनाव कुछ सालों पहले वाला नहीं था, करोड़ों साल पुराना है। परमेश्वर ने हमें करोड़ों साल पहले हमें चुना है, इसलिए हम लोग प्रभु में आए हैं। उसका अनुग्रह है जिसके कारण हम प्रभु में आए। अगर हम उसका अनुग्रह हमारे ऊपर में नहीं रहता तो हम अभी टीवी सीरियल ये वो पीछे में घूमते रहते। आपको मालूम आप यहां पर क्यों हैं? क्योंकि आप परमेश्वर का अनुग्रह है। कितना नेपाली लोग है बहरीन में? बहुत है। मतलब 30,000 40,000 40,000 में कितने लोग यहां पर हैं? 70 80 40,000 बड़ा है कि 70 लोग बड़े? बोले संख्या में, बोलिए। 40,000 ज्यादा है। आप भी उस 40,000 के झुंड में होने वाले थे, लेकिन कुछ चीज है जो आपको 40,000 से निकाल कर 70 के झुंड में लेके आए। आप क्या समझते हैं मैं पैदल आया इसलिए? कैलाश पास्टर ने बुलाया इसलिए? कैलाश पास्टर तो कितने लोगों को बुलाता है लेकिन कोई आता नहीं है ऐसे। लेकिन आप क्यों आए? क्योंकि एक खिंचाव हुआ, एक अदृश्य खिंचाव। जैसे चुंबक जो है लोहे को खींचता है, वैसे कुछ चीज आपको खींच के लेके आया। वो खींचने वाला चीज को एक शब्द में कहा जाए, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, कृपा है, ग्रेस है, जो आपको यहां पर लेके आया है। हालेलुया। 2004 में जब मैं असरी में काम करता था, असरी मतलब हिंद का ड्राइडॉक एरिया में जब मैं काम करता था, तो मेरे अंदर में बहुत इच्छा था कि मुझे जो है कलीसिया में जाना है। आपको ऐसे आने का जरूरत क्यों है? तो मुझे एक कहना है, एक खिंचाव है कलीसिया की ओर। वो परमेश्वर का अनुग्रह है जिसके कारण आप यहां पर आए। यहां पर 2-3 लोग पहली बार आए हैं। क्यों आए आप लोग? कोई बुलाया आपको? हाँ बुलाया होगा, लेकिन उस बुलावट के पीछे में खिंचाव है। और ये खिंचाव है, प्लानिंग है। ये 1-2 दिन पहले नहीं हुआ है, करोड़ों साल धरती बनने से पहले, स्वर्गदूतों को बना, आकाश और पृथ्वी बनने से पहले परमेश्वर ने प्लान किया, इसको यहां पर लेके आना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ा प्लान का नतीजा है कि आप लोग यहां पर हैं। उसको कहते हैं अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ है, इंग्लिश में अनुग्रह को ग्रेस कहते हैं। ग्रेस का मतलब है अनमेरिटेड फेवर, अनडिजर्विंग फेवर। कुछ लोग प्रभु में आने से पहले रात को 8 बजे से रात को 2 बजे तक मेरे को लोग बुलाते थे टैंकर। कौन सा टैंकर? हाँ, दारू का टैंकर। हालेलुया। और 2 पैकेट सिगरेट खत्म करता था। 21वीं सदी के बच्चे लोगों को सबसे ज्यादा एडिक्टेड, ड्रग्स से ज्यादा एडिक्टेड मोबाइल फोन है। मैं कहता हूं मोबाइल फोन को अलग करो, आपको कितना उसका आदी है आपको पता चल जाएगा जब उसको अलग करेंगे तो। बहुत सारे बच्चे लोग शिकार हैं उसके। ड्रग्स से भी ज्यादा शिकार मोबाइल फोन का है। तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, द ग्रेस का मतलब है अनमेरिटेड फेवर। परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर में आया है। आप इसके लायक नहीं थे। परमेश्वर ने कहा जो पाप करेगा उसको दंड की आज्ञा है।
नरक में डालने का आज्ञा है, उसको खत्म करने का आज्ञा है। ऐसे जो दंड के अधीन में जो रहते थे हम लोग, उसको वो परमेश्वर का करना हुआ। उस करने का नतीजा है आप लोग यहां पर हैं। उस करुणा के कारण, उस कृपा दृष्टि के कारण आप यहां पर आके वचन सुन रहे हैं। ये वचन इसलिए सुन रहे हैं ताकि परमेश्वर यहां पर लेके आके आपको सुना रहा है। ये हमारा, मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे 2 लोगों के सामने में खड़ा होकर बोलने के लिए मेरा हाथ पैर हिलता था। जब मैं 7वीं क्लास में था तो स्पीच कंपटीशन होता था। क्या स्पीच एक टॉपिक देता तो उसके बारे में बोलना। बहुत कोशिश किया मेरा माँ बाप स्पीच का, जैसे ही स्टेज में आया बस खत्म, सब भूल गया। एक बार जबरदस्ती करके मेरे क्लास टीचर ने बोला 8वीं क्लास में, तुमको इसमें भागीदार होना है। मैं बोला नहीं होगा। नहीं, तुमको जबरदस्ती हम लोग भागीदार लेंगे। आमीन। मेरा नाम जबरदस्ती लिख दिया। मेरा नाम एस से चालू होता है, तो पहले A B C वाला लोग का ऐसे होता है, उसके बाद में एस आता है। तो ए का नाम ने मेरा दिल का धड़कन धक 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 धक। B C D, जब E F चालू हुआ, मैंने टीचर को बोला, टीचर ने बोला जाओ जल्दी जाओ, मैं तुम्हारा नंबर आने वाला। मैं बोला जैसे वो हॉल से बाहर निकला, ऐसा भागा कि हमें वो स्कूल का कॉम्पाउंड फांद के बाहर गया। मेरा आवाज बिल्कुल सुनना नहीं है। जब कंपटीशन हो गया मैं वापस आया, बोला टीचर बोला तुमने क्या गद्दारी किया तुमने। मैंने बोला गद्दारी नहीं, जो काम मेरे से होता नहीं हो मैं मत करो। लेकिन आज 4000 5000 कितने लोग हो क्यों ना हो, ये सुसमाचार बताने के लिए परमेश्वर ने खड़ा किया। हालेलुया। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, मेरा पर्सनालिटी की वजह से नहीं कि मेरे अंदर में कुछ है, नहीं, लेकिन ये परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो खड़ा करवाता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। तो फेवर है, परमेश्वर का फेवर है, अनमेरिटेड फेवर, बिना कंडीशन का परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर में, मेरे ऊपर में, यहां आए हुए एक एक लोगों के ऊपर में। किसके लिए? 40,000 नेपालियों के बीच में 70 को यहां पर इसलिए लेके आया है क्योंकि परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। यहां पैसा नहीं बढ़ता। यहां पर एक कैलाश पास्टर नहीं बोलते कि यहां पर आओ मैं तुमको जो है 1000 दिनार दूंगा। किसी को मिला 1000 दिनार? तो परमेश्वर का जो फेवर आपके ऊपर में, किसके लिए? आमीन। आपको दंड में से बाहर निकालने के लिए। जो 40,000 यानी जो प्रभु में नहीं है, उनको दंड की आज्ञा, ऑलरेडी मानव राशि के ऊपर दंड की आज्ञा है, उसमें से परमेश्वर आपको बचाना चाहता है। बगल वाले को हाथ देके बोले परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु कैसे बचाना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कि आप यीशु मसीह को जीवन में स्वीकार करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। टैंकर को परमेश्वर ठीक कर सकता है तो हालेलुया। मैं अपना उदाहरण बोलूंगा तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। मैं किसी और को बोलूंगा तो इनको बदल सकते हैं, इनको उसने मेरा बारे में बोला। तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर में और मेरे ऊपर में हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के दंड की आज्ञा से बाहर निकल सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और अनुग्रह सिर्फ वहां पर ही सीमित नहीं है। और परमेश्वर का अनुग्रह वहां तक ही सीमित नहीं है, हमें वो डिवाइन एम्पावरमेंट भी है। डिवाइन एम्पावरमेंट का मतलब है ईश्वरीय सामर्थ आपके अंदर में आ जाएगा। क्या कौन सा सामर्थ? ईश्वरीय सामर्थ। नेपाली में करेक्ट है, ईश्वरीय सामर्थ, ईश्वरीय शक्ति। इस अनुग्रह में, अनुग्रह का पैकेज में ईश्वरीय शक्ति है।
एक उदाहरण से मैं बताना चाहता हूं कि नूह के जमाने में जब परमेश्वर ने निर्णय कर लिया कि ये दुनिया को पानी से तबाह करना है, तो नूह के ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हालेलुया। तो नूह तो दंड से तो बच गया, लेकिन उसने ईश्वरीय सामर्थ्य के साथ में एक नौका भी बनाया। सिर्फ बच गया बोलकर चर्च में आके ग्लोरी हालेलुया सिर्फ बोला ही नहीं, परंतु उसने क्या बनाया? एक जहाज भी बनाया। हालेलुया। अगर आपके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह अगर उड़ेला गया है, तो आपसे भी परमेश्वर कुछ ना कुछ करवाएगा। आमीन, 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 आमीन। नूह के लिए, नूह से परमेश्वर ने जहाज बनवाया, जरुब्बाबेल से परमेश्वर ने मंदिर बनाया, शलोमोन के द्वारा उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया, आमीन, पौल के द्वारा उसने कलीसियाएं बनाए। ऐसे आपसे भी परमेश्वर कुछ ना कुछ बनवाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका भी इस्तेमाल करेगा। हो सकता है बहरीन में नहीं होगा, यहां पर आपको ट्रेनिंग देगा, नेपाल में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके देश में परमेश्वर ऐसा काम करवाएगा जो 21वीं सदी के लोग देखकर बोलेंगे ये कैसा हुआ। हालेलुया। ऐसा काम करवाएगा परमेश्वर कि उस सदी में, 21वीं सदी देखकर आश्चर्यचकित होगा। ऐसा काम परमेश्वर करवाएगा। उसके लिए एक ही चीज करना है, समर्पण। समर्पण और उपलब्धि, अवेलेबिलिटी एंड सरेंडर, ये दोनों है तो परमेश्वर जरूर इस्तेमाल करेगा। नूह को यह नहीं मालूम कि बारिश कैसा होता है। कितने लोगों को नूह का कहानी मालूम है? जरा हाथ उठाए। नूह को यह नहीं मालूम कि बारिश कैसा होता है। फिर उस समय तो बारिश गिरा ही नहीं। नूह का दूसरा चीज नहीं मालूम कि जितना बड़ा जहाज मैंने बनाया है उसको पानी में कैसे उतारूं, नहीं मालूम है नूह को। कहा? क्योंकि वो समुद्र के किनारे में नहीं बनाया, वो जो है समतल जो भूमि पर जो है वो जहाज बनाया। अगर नूह को बोले तुम इतना बड़ा जहाज बना रहा है, पानी में, पानी का जहाज बना रहा है, इसको कैसे तुम समुद्र में उतारेगा, नहीं मालूम। और नूह को यह नहीं मालूम कि जानवरों को कैसे अंदर बुलाए। हालेलुया। हाथी को कैसे अंदर बुलाना है, चीता को कैसे बुलाना है, शेर को कैसे बुलाना है, नहीं मालूम नूह को। लेकिन नूह को एक चीज मालूम है, जिसने मेरे ऊपर अनुग्रह उड़ेला उसका बात मानना मालूम है। हालेलुया। हम लोग को सब कुछ मालूम है। बारिश कैसा होता है तो वो जो है चैट जीपीटी और डीप सीक और वहां पर सब एनिमेशन सब देख कर, हाँ बारिश ऐसा होता है। अब एक जहाज को पानी में कैसे उतारना, हम लोग बस क्या है, आइडिया है, जुगाड़ है। हम लोग राय देंगे कि ऐसे ऐसे पानी में उतारो। अब जानवरों का जैसे कुत्ता कैसे वो हमें बिल्ली को कैसे बुलाना है, और ये सब यूट्यूब से सीख के, आजकल खाना भी कैसे बनता है, हाँ यूट्यूब में से सीख कर बनता है। यूट्यूब से बहुत फायदा भी है, बहुत बहन लोग खाना बनाना सीख गए। हालेलुया। मेरा वाइफ भी पहले एक्सपेरिमेंट होता, पूरा एक्सपेरिमेंट यहीं पर होता। तो हम लोग को बहुत कुछ मालूम है, लेकिन हमारे ऊपर जिसने अनुग्रह उड़ेला है उसका बात कैसे मानना हम लोग को नहीं मालूम है। इसलिए नंबर 1 ये चीज समझ लो कि हम लोग आना है परमेश्वर को, प्रभु जी आपका बात मानने के लिए मुझे सिखाएं। अगर कैलाश पास्टर जी मुझे बोले कि पास्टर जी आप आइए, अब मैं बोलता मैं आऊंगा, उसका मतलब हम दोनों के बीच में एक रिश्ता है ना। रिश्ता ही नहीं है तो
बुलाएगा तो आएगा। हेलो, अगर रिश्ता नहीं है, एक बहरीनी बोलता है, यहां से रोड से जा रहा है, ओए ताल ताल मेरे घर में आना, जाएगा? कितना लोग जाएगा? उसे घर में ले आकर पिटाई कर देगा तो। मेरा एक दोस्त है इलियास, मेरे साथ में काम करता है, उसका घर भी ईसा टाउन में है। उसने बोला कि मेरा घर में आना, मैं बोला उसको मेरा घर में आना। क्यों? पहचान है, रिश्ता है, रिलेशन है, एक साथ काम करते हैं। परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता है? कोई रिश्ता है आपका? कोई रिलेशन है कि वही वाला संडे संडे वाला रिलेशन है? यहां पर फ्राइडे फ्राइडे वाला रिलेशन? अरे फ्राइडे फ्राइडे में रिलेशन नहीं होता है। हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता 24 घंटे का रिलेशन होना चाहिए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पंचिंग मशीन पे लगा कर रखा है। आपके हाथ में पंचिंग मशीन दिया कि कौन कौन आया है पंच मार के जाएगा। बोले नहीं, अगर मैं एक बार संडे को, मैंने फ्राइडे को मैं नहीं आऊंगा तो परमेश्वर गुस्सा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये संडे संडे फ्राइडे फ्राइडे वाला रिश्ता नहीं है। ये 24 घंटों हमें 7 दिन 365 डेज का रिलेशन है। नूह का गए, नूह तुम्हें कैसे मालूम ये जहाज टिकेगा कि नहीं? मेरे को परमेश्वर ने बोला है कि ऐसे ऐसे बनाओ। नेवल आर्किटेक्ट, सबसे पहला नेवल आर्किटेक्ट, सबसे पहले नेवल डिजाइनर कौन है? मतलब परमेश्वर है। उसके कहने पर कौन किया? हमें नूह ने काम किया। नूह के साथ में काम करने वाला कारपेंटर कहां गए? जब बाढ़ आए कहां गया? नूह के साथ में काम करने वाला कारपेंटर। जहाज बनाने वाले कारपेंटर का जरूरत है ना, क्योंकि वो लोहे का जहाज नहीं था, फिर लकड़ी का जहाज था। तो कारपेंटर पक्का काम किया होगा ना। कहां गया कारपेंटर? पानी के साथ में क्या हो गया कारपेंटर? नेपाली बुझतो, अरे सब हिंदी बुझतो, समझ में आता है? नूह के साथ में काम किया वाला कारपेंटर कहां गया? जब पानी आया तो कहां गया? नूह के साथ में था कि पानी में खत्म हो गया? जोर से बोलिए। शटरिंग कारपेंटर, स्कैफोल्डिंग लोग, इतना बड़ा जहाज बना, स्कैफोल्डर का जरूरत पड़ा ना। स्कैफोल्डिंग वाला कहां गया? पानी के साथ में खत्म हो गया भाई। सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचा, बाकी सब पानी के साथ खत्म हो गया। ठीक उसी तरह पास्टर जी के साथ में अगर आप काम कर रहे हैं, इस कलीसिया में परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर से बोले प्रभु जी मैं बाहर जाना नहीं, मैं अंदर में आना है। हालेलुया।